तो उसने एक चमकती हुई लकड़ी देखी। वह लकड़ी बाकी डंडियों से बिल्कुल अलग थी। उसमें इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे। उत्सुकता से मयंक ने उस डंडी को उठाया, तभी अचानक से डंडी हल्की सी हिलने लगी। मयंक और नीरज आश्चर्यचकित रह गए। ये तो कोई साधारण डंडी नहीं लगती, नीरज ने कहा। मयंक ने डंडी को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने उसके ऊपर की नक्काशी पर उंगली फेरी, डंडी ने हल्की सी रोशनी फैलाई और एक मीठी आवाज आई, मुझे पता वो जादू का उपहार मिलेगा, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। मयंक और नीरज की आंखें चमक उठी। आओ इसे आजमा कर देखते हैं, मयंक ने उत्साह से कहा। पहला रोमांच, उड़ने वाली डंडी। मयंक ने डंडी को घुमाया और जैसे ही उसने उड़ चलो कहा, वह अचानक हवा में तैरने लगी। मयंक और नीरज ने डंडी को कसकर पकड़ा और वे दोनों हवा में उड़ने लगे। वाह, हम उड़ रहे हैं, नीरज ने खुशी से चिल्लाया। वे गांव के ऊपर से उड़ते हुए पहाड़ियों तक पहुंच गए। अचानक उन्होंने देखा कि पास की झील में एक छोटी नाव फंसी हुई है, जिसमें कुछ बतख के बच्चे फंसे हुए थे। मयंक ने झट से डंडी की ओर देखा और कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। डंडी ने झट से उन्हें झील के पास पहुंचा दिया। मयंक ने नीरज की मदद से नाव को किनारे खींचा और बतख के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बतख की मां ने आकर उन्हें धन्यवाद दिया और मयंक को महसूस हुआ कि यह जादुई डंडी सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी थी। दूसरा रोमांच, अदृश्यता की डंडी। अगले दिन मयंक और नीरज ने उसी जंगल में एक और अजीब सी डंडी खोज निकाली। इस पर लिखा था, मुझे पकड़ो और अदृश्य हो जाओ। मयंक ने डंडी को पकड़कर कहा, अदृश्य हो जाओ। अचानक वे दोनों गायब हो गए। अरे वाह, कोई हमें देख नहीं सकता, नीरज ने हंसते हुए कहा। उन्होंने सोचा कि इस जादू से गांव में हो रही शरारतों की सच्चाई का पता लगाया जाए। गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति था जो रात में खेतों से सब्जियां चुरा लेता था। मयंक और नीरज ने अदृश्य होकर उस व्यक्ति का पीछा किया। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब आलसी समझते थे, चोरी कर रहा था। लेकिन जब मयंक ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह अपनी बीमार पत्नी के लिए खाना चुरा रहा है। मयंक ने नीरज से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे सजा दिलानी चाहिए। अगले दिन वे गांव के मुखिया के पास गए और बूढ़े आदमी की परेशानी बताई। गांव वालों ने मिलकर बूढ़े व्यक्ति के लिए भोजन और दवाइयों का इंतजाम किया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। तीसरा रोमांच, समय में झांकने वाली डंडी। कुछ दिनों बाद मयंक को एक और डंडी मिली। इस पर लिखा था, भविष्य में झांको और जानो क्या होगा। मयंक और नीरज ने डंडी को पकड़ा और कहा, हमें भविष्य दिखाओ। अचानक उनके सामने गांव का दृश्य बदल गया। उन्होंने देखा कि एक बड़ा तूफान गांव की ओर